हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेटा हमसे पूछी जा रही है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है कि लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप। दूसरी स्टेटमेंट है कि गैस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। थर्ड कहता है कि दोनों ही करेक्ट है। देखिए बेटा, हमारी टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर होती है वो 5 टाइप की होती है। ठीक है, अभी हम 3 का ही बात कर रहे होंगे, 3 स्टेट की मेजरली हम बात करते हैं बेटा, पढ़ते हैं। पर जो स्टेट्स ऑफ मैटर है टोटल कितनी है बेटा, वो हमारी वो 5 है बेटा। एक होती है बेटा हमारी सॉलिड, एक होती है बेटा मेरी लिक्विड, एक होती है बेटा मेरी गैस, एक होती है बेटा मेरी प्लाज्मा, और एक होती है बेटा मेरी फिफ्थ वन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी बेटा स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, अब बात करनी है बेटा हमें फोकस किस चीज पे करना है। हमें फोकस किस चीज पे करना है? हमें फोकस करना है मेजरली बेटा 3 पर, सॉलिड लिक्विड गैस पे हम 3 की बात कर रहे होंगे। ठीक है, इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, उस प्रॉपर्टी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है बेटा, है ना। किसके बारे में पूछा जा रहा है? प्रॉपर्टी के बारे में ही हमसे। डिफरेंट डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में ही पूछा जा रहा है। तो अगर सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, कंपेरिजन करते चलेंगे हम। जैसे सॉलिड लिखूं मैं यहाँ पे मैं लिक्विड लिखूं बेटा, और यहाँ पे लिखूं मैं गैस। जो सॉलिड होता है ना बेटा, उनमें पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, बहुत पास पास होते हैं। तो पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे? पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो बेटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और कैन मूव फ्रीली। लूजली पैक्ड, इतने ज्यादा लूजली भी नहीं होते, मतलब थोड़ा पार्टिकल में डिस्टेंस आ जाता है बेटा, लूजली पैक्ड। ठीक है, वहीं अगर आप गैस की बात करोगे तो बेटा पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वेरी वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। लिखते हो आप वेरी लूजली पैक्ड। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? ये पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो आप पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ भी पार्टिकल्स। एक डिफरेंस तो बेटा मेजर ये हो गया। अब बात करें बेटा शेप की, क्योंकि हमसे मेजरली बेटा शेप और वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं अब। ठीक है, जो सॉलिड होते हैं बेटा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है पार्टिकल्स के बीच में। तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। क्या होती है बेटा? डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी चीज सॉलिड एग्जांपल ले लीजिए चाहे बेटा आप। ठीक है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। वहीं अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो इनकी क्या होती है बेटा, हमारी वॉल्यूम तो डेफिनेट होती पर शेप डेफिनेट नहीं होती, वॉल्यूम डेफिनेट, शेप नॉट डेफिनेट। गैस की बात करो बेटा, ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होती है ना ही शेप डेफिनेट होती है। नाइदर वॉल्यूम ऐसे लिखना चाहिए, नाइदर वॉल्यूम नोर शेप इज डेफिनेट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए सॉलिड है बेटा, उसकी तो एक फिक्स शेप होगी, फिक्स वॉल्यूम होगी, है ना। कोई भी सॉलिड चीज ले लीजिए आप, आपके आसपास कोई चीज सॉलिड है तो देख लीजिए, उसकी एक डेफिनेट शेप होगी बेटा, डेफिनेट वॉल्यूम होगी। पर लिक्विड होता है ना बेटा, जैसे हमारा वाटर है, वो क्या करता है बेटा, उसकी वॉल्यूम तो डेफिनेट है। मान लीजिए मैंने 2 लीटर ले लिया लिक्विड, ले लिया 2 लीटर वाटर ले लिया, वॉल्यूम तो मेरा डेफिनेट है। बट जिस कंटेनर में डालोगे ना बेटा, उसकी शेप ले लेगा। आप घड़े में डालोगे तो घड़े की शेप ले लेगा वाटर, है ना। ठीक है, तो उसकी शेप फिक्स नहीं होती। पर गैस की तो बेटा ना ही वॉल्यूम फिक्स होती है ना ही शेप फिक्स होती है। तो ये चेक करते हैं। ठीक है, और सॉलिड में क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, पर गैस से ज्यादा होता है। गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल बहुत कम होता है, तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करें बेटा कि स्टेटमेंट्स की, तो लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड बट नॉट द डेफिनेट शेप। बिल्कुल सही बात है बेटा, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गैस की बात है बेटा, ना डेफिनेट वॉल्यूम है ना इधर डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये भी। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट है। तो मेरे को टिक किसको करना है? सिर्फ केवल ऑप्शन नंबर थर्ड को करना है। थैंक यू सो मच।